जय श्री राम। सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम और अन्य भक्तों से विनती है, कृपा करके फेक ज्ञान ना पेलो भाई। यह विषय आज का उठाना अति आवश्यक है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है, ज्ञान से जो ये अंधकार है अज्ञानता का, इसको मिटाना बहुत जरूरी है। और जितने भी भारतवासी मेरी बातें सुन रहे हैं, कृपा करके अज्ञानता के पीछे तो ना ही भागे। ये जो फेक व्हाट्सएप ग्रुप हैं, ये जो फेक फेसबुक ग्रुप्स हैं, ये जो फेक यूट्यूब वीडियोस बनाई जाती हैं जातिवाद पर, एक स्टेटमेंट दिया अमेरिका के एक मंत्री ने, पीटर नवारो। उसने अपने स्टेटमेंट में एक वर्ड यूज किया, ब्राह्मण, कि हिंदुस्तान की सरकार प्रॉफिट दे रही है ब्राह्मणों को। भैया पहले इसके पीछे जान तो लो कम से कम कि अमेरिकन जो वर्ड यूज कर रहे हैं ब्राह्मण, वो किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। ना तुम्हें सच्चाई का पता, ना तुम्हें हिस्ट्री का पता, ना आगे का पता, ना पीछे का पता, चल दिए जातिवाद निकालने। अरे कम से कम ये तो सोचो भाई, वहां जो बंदा बैठा है वो ब्राह्मण ही नाम क्यों लेगा? उसने गुजराती तो नहीं बोला। रशिया से इंडिया में ऑयल आ रहा है रिलायंस में, उसे बेच के फायदा हो रहा है रिलायंस को। तो फायदा अगर अंबानी को हो रहा है तो अंबानी तो ब्राह्मण नहीं है। और बोलते हैं हिंदुस्तान के अंदर कि हलवा कटेगा तो सब में बटेगा। ऐसे ही बोला था ना किसी मंत्री ने हिंदुस्तान के भी। तो ये जो हलवा बट रहा है जिनको, क्या वो ब्राह्मण हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ब्राह्मण हैं? नहीं। योगी जी ब्राह्मण हैं? नहीं। अमित शाह ब्राह्मण हैं? नहीं। अंबानी ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मण आए कहां से? अकल तो किसी ने नहीं लगाई और लग गया भैया पेपर छापने कि जातिवाद कर दिया अमेरिका ने। भाई जिन अंग्रेजों के खुद के जातियों का नहीं पता, वो दूसरे के जाति पे क्या बोलेंगे? कम से कम सोचो तो, जिनके खुद के जाति को का आता पता नहीं है, वो दूसरों के जाति पे क्या बोलेंगे? वो खुद कंफ्यूज है, उनको ये अपने अस्तित्व का नहीं पता, वो आए कहां से हैं। अपनी हिस्ट्री को लेकर लड़े जा रहे हो कितने देशों से। पहले क्रिश्चियंस लड़ रहे थे ज्यूस से, फिर ज्यूस को सपोर्ट करने लगे, अब ज्यूस मुसलमान से लड़ने लगे, और फिर क्रिश्चियन भी मुसलमान से लड़ने लगे। तो खिचड़ी सी पक गई इनके बीच में। तो भैया ये खुद कंफ्यूज हैं। तो ऐसे लोग जो खुद कंफ्यूज हैं, उनकी बातों में आके आप दूसरे लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो। पहले जान तो लो हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि अगर बात करी जाए ब्राह्मण एक शब्द की, तो उन्होंने ब्राह्मण किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है, आपको सच्चाई का बताता हूं। हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर सभी एक नाम से वंचित होंगे, चाणक्य। जी हां, चाणक्य। चाणक्य नीतियों के बारे में सब जानते हैं। वो नीतियां जिन्होंने बड़े बड़े राज्यों को धराशायी कर दिया और बड़े बड़े राज्य बना दिए।
तो ये नाम याद रखना, अभी इस कॉन्टेक्स्ट पे दोबारा आऊंगा। तो बात करते हैं रोमन अंपायर की। रोमन अंपायर में जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते थे, जितने भी गवर्नमेंट चलाते थे, जो लोग जिन्हें सत्ताधारी कहते थे, या सत्ता में रहने वाले व्यक्ति को जो एडवाइस करते थे, एडवाइजरीज होते थे, वो लोग, उन लोगों को बोला जाता था सेनेटर। जितने ब्यूरोक्रेट्स होते थे उनको बोला जाता था सेनेटर, जो वहां पे सभापति थे। ठीक है, हिंदी में बता रहा हूं, जो वहां के सभापति होते थे उनको सेनेटर बोला जाता था। वैसे ही भारत के अंदर जब राज था मौर्यंस का, चंद्रगुप्त मौर्यंस का और अशोका का, तब हिंदुस्तान के अंदर चाणक्य जैसे ब्राह्मण वहां पे ब्यूरोक्रेट्स की तरीके से भूमिका निभाते थे, सभापति होते थे, और उनके राज्य में जितने भी डिसीजंस लिए जाते थे वो एक तरीके से ये ब्राह्मण ही ब्यूरोक्रेसी करते थे। और यही ब्यूरोक्रेट्स, हिंदू ब्राह्मण, राज्य की नीतियों पे काम करके राज्य की नीतियां बनाते थे और उन पर राजा भी अमल करता था और सारे मंत्री भी अमल करते थे। तो चाणक्य की नीति पर आज तक भी हर बड़े से बड़ा देश आश्चर्यचकित होता है हिस्ट्री जानकर कि ऐसा इंसान, ऐसा ब्राह्मण, यहां आता है ब्राह्मण, ऐसा ब्राह्मण, एक ऐसा बुद्धिजीवी इंसान जिसने अपने काल में बड़े बड़े राज्य को हिला दिया, धराशाही कर दिया और राज्य बना दिया। तो उस टाइम पर इन्होंने उस एक ब्राह्मण का कॉन्टेक्स्ट ले लिया कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो एक तरीके से ब्राह्मण है। अब ये क्या करने लगे, जब भी ब्यूरोक्रेट्स का नाम आता था, स्टार्टिंग से वहां पे जब भी ब्यूरोक्रेट्स का नाम आता था बाहर विदेशों में, तो वो समझते थे, उस कॉन्टेक्स्ट को देते थे कि ये ब्यूरोक्रेट ब्राह्मण है, ये बुद्धिजीवी ब्राह्मण है। अगर आपको मेरी बात गलत लगती है या मैं गलत बोल रहा हूं, तो मैं आपको निश्चिंतता से, आप बैठकर विचार विमर्श करके, आप सोच समझ के इंटरनेट पे सर्च करके ये कॉन्टेक्स्ट चेक कीजिए, आपको मिलेगा। और फिर भी ना मिले तो एक वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, डेजिग्नेटेड सर्वाइवर, हॉलीवुड की है। उन्होंने बहुत अच्छे से ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया है बहुत बार, और इसी कॉन्टेक्स्ट में किया है, और सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं किया, ब्यूरोक्रेट्स के लिए किया है। तो ये जो सारे के सारे पॉलिटिशियंस बैठ के राजनीति कर रहे हैं, भैया, जातिवाद को लाने से पहले और ब्राह्मण नाम लाने से पहले सोच समझ के बोलो, बोल किसके ले रहे हो। पहले खुद तो हिस्ट्री जान लो अमेरिकन की, वो इस लायक है जो ब्राह्मणों पे कमेंट करेंगे। हिंदुस्तान और भारत का ब्राह्मण अपने आप में अपनी योग्यता इस प्रकार रखता है समाज में कि हर एक व्यक्ति उसे इज्जत और सम्मान की नजर से देखता है कि हां, ये ब्राह्मण है, इनका आदर करना है, इनका सम्मान करना है। सदियों से परंपरा चलती आ रही है। बड़े बड़े राजा महाराजा, यहां तक कि देवता भी ब्राह्मण का तिरस्कार नहीं करते। मूर्खों,
पहले जान तो लो वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था। जातिवाद लग गए सब जातिवाद फैलाने, और ये गोदी वोदी पोदी, भैया मैं नहीं जानता किसी मीडिया को। चटुकार जितने भी है ना, सब सत्य से कोसों दूर है। और मैं आज इस विषय को इसलिए लेके आया हूं क्योंकि भैया ये बात हो रही है ब्राह्मणों पे। बहुत सारे ऐसे अंधभक्त हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से वीडियो बनाई है और अज्ञानता का अंधकार फैला रहे हैं। कृपा करके ना फैलाओ, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो कि ब्राह्मणों पे कोई कमेंट कर सको। एक बात अच्छे से जान लो, बहुत अच्छे से, भैया ये जो बोल रहे हैं ना जिस कॉन्टेक्स्ट में, वो ब्यूरोक्रेट्स के लिए बोल रहे हैं। उनका मतलब ब्राह्मण नहीं है, उनका मतलब एक्चुअल मतलब ब्यूरोक्रेट्स है। ब्राह्मण वर्ड उन्होंने एक कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है। पर प्रॉफिट मिल किसको रहा है? अंबानी को। क्या वो ब्राह्मण है? नहीं है। तो फिर पर वो बोलना इस तरीके से चाह रहा है कि भाई वो बुद्धिजीवी है जो प्रॉफिट उठा रहा है। पर यहां पे लोग उस चीज को नहीं समझेंगे और समझाने भी नहीं दिया जाएगा आपको, क्योंकि इनका मतलब सिर्फ इतना है कि ये आपको जातिवाद में भटका दें। और जो प्रॉफिट की बात ये जो कर रहा है जिस तरीके से, उस पर आपका ध्यान ना जाए। क्यों ध्यान ना जाए? क्योंकि जस्टिफाई नहीं कर सकते ना भाई। बाहर से आ रहा है तेल निर्यात होके, और ये बाहर विदेशों में सस्ता बेच रहे हैं और हिंदुस्तान में बढ़ा रखा है रेट। गलत बोल रहा हूं तो सर्च कर लो जाके भूटान का प्राइस। भूटान में इंडियन ऑयल के पंप पर ही जो आपका यहां पे पेट्रोल या डीजल 97, 98 का होगा, वो वहीं पे 64, 65 का मिलेगा इंडियन ऑयल के पंप्स पे। तो ये ध्यान तो भटकाएंगे ही आपका, क्योंकि करप्शन है। जस्टिफाई कैसे करेंगे? दूसरी बात, भैया अंधभक्तों या तुम चटुकार हो, ब्राह्मण के नाम से दूर रहो। अंधकार फैलाना है जम के फैलाओ, लेकिन भैया ब्राह्मणों को ना छेड़ो। क्योंकि एक बात अच्छे से ध्यान रखना, किसी दिन कोई चाणक्य नीति वाला, चाणक्य बुद्धि वाला, फरसाधारी ब्राह्मण अगर गद्दी पर बैठ गया तो एक बात याद रखना भैया, ये जो बोलते हैं ना 2 करोड़ रोजगार सालाना देंगे, तो ऐसा बुद्धिजीवी, रोजगार तो बहुत छोटी सी बात है, भारत के अंदर एक भी बच्चा एक टाइम भी भूखा नहीं रहेगा कभी भी। और हिंदुस्तान की सड़कें ऐसी होंगी कि एक भी जगह कंप्लेंट नहीं मिलेगी, बाढ़ नहीं आएंगी, आपदा नहीं आएंगी ऐसी, और क्राइम रेट 0 होगा। रेप करने के बारे में सोचेंगे भी ना तो पतलून गीली हो जाएगी।
और इतना सुन लो भैया, अगर चाणक्य नीति वाला कोई फरसाधारी अगर गद्दी पर बैठ गया ना जिस दिन, जितने भी करप्शन करने वाले हैं सबका तोता बना देगा, सबका तोता बना देगा भैया, सबका तोता बना देगा। तो एक ही बात याद रखना कि अज्ञानता का जो तुम अंधकार फैला रहे हो ना, वो तो ज्ञान से भर जाएगा, उसका तो एक दिन अंत हो ही जाएगा। पर इतना ध्यान रखो कि जिस दिन ब्राह्मण जाग गया तो किस किस चीज का अंत होगा, फिर तो भैया ब्राह्मण ही जानता है। फिर बहुत धैर्य कर रखा है, बहुत धैर्य से बैठे हैं। हमारा धर्म है ज्ञान बांटना, फरसा उठाने पर मजबूर ना करो भैया। और एक बात सुन लो, जब जब इस देश में अधर्म आया है, धर्म और कर्म से विजय प्राप्त की है। हमेशा से क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे देवता हो, चाहे देवी हो, अधर्म का हमेशा नाश हुआ है। चाहे अच्छे से अपने कानों में डाल लो और जिनकी चटुकारता करते हो उन तक भी पहुंचा दो। क्योंकि अधर्म जो तुम लोग कर रहे हो ना, तुमको पता है कि तुम क्या कर रहे हो, अंत तो होगा एक दिन। और मैं फिर से बोल रहा हूं, जिस दिन चाणक्य नीति वाला फरसाधारी ब्राह्मण अगर मैदान में आ गया तो एक नहीं मिलेगा अंधकार फैलाता हुआ। ये बात याद रखना। वर्ल्ड हैप्पीनेस का जो एक रेट है ना, जो देशों का की लिस्ट है कि कौन सा देश सबसे ज्यादा खुश रहता है, हिंदुस्तान, भारत उन देशों की लिस्ट में अव्वल नंबर पर होगा जिस दिन ब्राह्मण बैठ गया। ये याद रखना। ये काबिलियत है एक ब्राह्मण की, एक चाणक्य नीति वाले ब्राह्मण की। तो हमारे नाम को लेकर गेम मत खेलो यार, क्योंकि ब्राह्मण कभी जातिवाद नहीं करता। ब्राह्मण हमेशा शांति से रहता है। कश्मीर में हुआ कांड, ब्राह्मण ने फरसे उठाए नहीं उठाए, चुपचाप निकल लिए। बंगाल में हो रहा है, कोई ब्राह्मण आवाज उठा रहा है नहीं उठा रहा, चुप है। कोई नहीं, सह रहे हैं भैया। पर इस सहन शक्ति का नाजायज फायदा मत उठाओ, बिल्कुल मत उठाओ। अज्ञानता मत फैलाओ। और फिर भी नहीं मान रहे हो तो भैया ज्ञान बांटने के लिए हम बैठे हैं। हम ज्ञान बांटेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे और सनातन धर्म को फैलाएंगे। हम अपना कर्म कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो भक्तों,
इन अज्ञानी लोगों की बातों में ना आओ, अपने दिमाग से सोचो और अज्ञानता के बहाव में मत आओ। बोलो भारत माता की जय। जय श्री राम।